साल से वो स्कूल में है। उसने इस किताब को पकड़ा, देखा और फिर वो रोने लगी और वो बहुत देर तक रोती रही। इस रोने में भी भाषा है और इस भाषा के भी कई मायने हैं। तो भाषा वो है जो दिल से दिल तक जाती है। फिर अब मैं बात की छोर को और उसकी टोन को बदलूंगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों जनरेशन्स हैं। एक प्रोग्राम आता था, एक गानों का कार्यक्रम आता था, चित्रहार। आप सबको याद होगा, जो आगे बैठे उन सबको याद होगा, जो यहाँ है उन्हें भी याद होगा। बच्चों को पता है चित्रहार नाम की कोई चीज आती थी दूरदर्शन पर? अभी भी आती है क्या? अब नहीं आती? अच्छा, चित्रहार में क्या होता है? फिल्मी गाने। अच्छा, तो बहुत साल पहले जब दूरदर्शन ने अपनी यात्रा शुरू की, और अभी हमने 15 सितंबर को उसका यादगार दिवस मनाया, जिसे ब्रॉडकास्टिंग डे बोलते हैं। तो ये जब देखा जा रहा था कि कौन से कार्यक्रमों की इस भारत को ज़रूरत है, तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ऐसे कई कार्यक्रम बनाए गए जो शिक्षा और सेहत से जुड़े थे, हमारे सरोकारों से जुड़े थे। और उसी के साथ शुरू हुआ चित्रहार, क्योंकि मीडिया का मतलब है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन भी दे, एजुकेशन भी दे और एंटरटेनमेंट भी हो। तो एंटरटेनमेंट में आया चित्रहार, लेकिन उसका तो सीधा ताल्लुक उन्होंने शिक्षा से जोड़ दिया। किसी को मालूम है कैसे? कोई स्टूडेंट जानता हो? गाने सुनते हुए आप शिक्षित कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने अहमदाबाद से एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि वो जिस दौर था भारत में शिक्षा के प्रसार प्रचार का दौर था। बहुत बड़ी तादाद में उस समय हमारे देश में लोग अशिक्षित थे या अशिक्षित थे। तो उन्होंने किया ये कि जब गाना चलेगा तो साथ में शब्द चलेंगे। ठीक है, जैसे आपका कोई फेवरेट गाना किसी का कौन सा है? बताओ, कोई अच्छा सा गाना जो आपको बहुत पसंद है। कोई तो पसंद होगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता। सपोज ये आप चल रहा है एक भजन के तौर पर, साथ में लिखा आ रहा है इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो शक्ति की स्पेलिंग क्या होगी? बहुतों को उसे का देखकर पता लगी। और इतनी शक्ति हमें देना दाता जब आप पढ़ रहे थे, देखना और पढ़ना जब जुड़ जाता है तो आपकी भाषा भी समझ जाती है, आपका बोलना भी समझ जाता है और आपको चीजें याद रहती हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। 90 के दशक में टेलीविजन आया। जब मैंने पहली बार टेलीविजन देखा तब मैं 10 साल की थी और छोटी उम्र में मुझे ग्लैमर से जुड़ने का मौका मिला, टीवी के आगे आते रहने का मौका मिला और एशिया की सबसे कम उम्र की एंकर बनने का मौका मिला। लेकिन बहुत दिनों में मुझे पता लग गया कि कैमरा के आगे की जो दुनिया है वो मेरे बहुत ज़्यादा काम की है नहीं। तो 90 के दशक में जब मैं एक टेलीविज़न चैनल में थी और नया नया चैनल्स आने लगे थे, तो तब टेलीप्रॉम्प्टर में हिंदी को अंग्रेज़ी में लिखा जाता था, क्योंकि बहुत सारे एंकर हिंदी नहीं पढ़ पाते थे। तो अब एक समाचार था, उसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश के जंगल में बहुत सारी लकड़ियों को काट दिया गया और जला दिया गया। तो एंकर ने पढ़ा मध्य प्रदेश के जंगल में बहुत सारी लड़कियों को काट दिया गया और जला दिया गया। एंकर महाशय तो खबर पढ़ के आ गए न्यूज रूम में। तब तक 50 फोन आ चुके और एडिटर बेचारा बौखलाया हुआ, उसने एंकर को बुलाया, बोला तुम्हें पता है तुमने क्या बोला? बोला क्या बोला? उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बोला भाई तुम्हें बोला था लकड़ियां जलाई, तुमने बोला लड़कियां जला दी। बोला सो व्हाट, फर्क ही नहीं पड़ा। अब ये तब की बात है जब व्हाट्सएप नहीं आया था। और आप आज देखिए, जो आपकी जनरेशन खास तौर पर है और हमारी जनरेशन थोड़ी कम, सबसे ज्यादा लोग कहाँ बिजी रहते हैं? व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप में आप कौन सी भाषा सीखते हैं? मेरे पास कई बच्चे आते हैं इंटर्नशिप करने, तो मैं उन्हें एक छोटा सा काम देती हूँ कि भाई बस बड़ा की कहाँ होता है, क में बड़ी की मात्रा और क में छोटी की मात्रा, ये सही लगाकर 3 पंक्तियाँ लिख दो। वो 3 पंक्तियाँ लिखने वाले 90% फेल हो जाते हैं और वो कहते हैं हमने जो लिखा सही लिखा और मैम यही चलता है। यही चलता के चक्कर में, क्योंकि आपको लगता है टेलीविजन में वही चल रहा है तो वही चलेगा, चलता वो नहीं है। चलता और टिकता वही है जो सही होता है।
तो मुझे यही कहना था, सुधाकर जी हर साल बड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और मैं हैरान ये रहती हूँ कि इनकी रिसर्च वाकई बड़ी सॉलिड है। कई बार ये मेरे बारे में मुझे ऐसा कुछ बता देते हैं जो मुझे याद ही नहीं होता, और सही बताते हैं। गूगल बाबा के अकेले उस पर डिपेंड नहीं करते। करीब करीब 3-4 साल पहले मुझे किसी ने कार्यक्रम के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि हमारे बीच वर्तिका नंदा हैं और ये मुख्य अतिथि हैं और ये बोलेंगी, और इनकी किताब आई है, बहुत पॉपुलर किताब है, तिनका तिनका पहाड़। उन्होंने 2 बार बोला, 3 बार बोला, तब तक तो मेरे दिल के अंदर के सारे पहाड़ टूट गए। तो मैंने जब बोलना शुरू किया, मैंने कहा भाई मैंने पहाड़ नहीं लिखा, मैंने तिहाड़ लिखा। तिहाड़ एक जेल है दिल्ली में, आप भी दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में, तिहाड़ एक जेल है। तो उन्होंने कहा नहीं, गूगल में ही लिखा था तिनका तिनका पहाड़। अरे भाई किताब मैंने लिखी क्या आपने? और गूगल में किसी ने डाल दिया होगा, कोई अति विज्ञानी समझदार कोई होगा, उसने लिख दिया होगा पहाड़। लेकिन जब आपको खुद ही लिखने वाला बता रहा है कि तिहाड़ लिखा है तो तिहाड़ी होगा। तो आप लोग जिस दुनिया से जुड़े हैं उसमें आपके पास बहुत चुनौती है। एक तो है किताबों की दुनिया, जिसके साथ आपका वास्ता कभी कभी पड़ेगा। ज़्यादा आप उससे शायद ना जुड़ें, क्योंकि आपको लगता है किताब काम की नहीं है, लेकिन असल में सबसे काम की वही है। फिर है आपका स्कूल, और सरकारी स्कूल में पढ़ना, असल में किसी भी स्कूल में पढ़ना बड़ी बात है, क्योंकि आप इसके बारे में उनसे पूछिए जिन्हें आज भी स्कूल जाना नहीं मिल रहा। और कुछ ऐसे बच्चों के बारे में पढ़िए जो आज भी तैर कर जाते हैं स्कूल पढ़ने, आज भी लैंप पोस्ट के नीचे रात को पढ़ते हैं, आज भी उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं होते कि उन्हें नई यूनिफॉर्म लाकर हर साल दें और नई किताबें लाकर दें। ये वो वाले बच्चे हैं जिनके पैर पर जो जूता है वो फटा हुआ है, और वहीं पर शिक्षक की भी जिम्मेदारी कम नहीं है, क्योंकि शिक्षक पर एक बड़ी जिम्मेदारी इस नई जनरेशन को संभालने की है, जिससे अगर डांट दिया तो वो नाराज हो जाएगी, और वो नाराज हो जाएगी फिर कहेगी टीचर ने तो मुझे डांटा। आप उस पीढ़ी से शायद नहीं हैं जहाँ टीचर ज़बरदस्त पिटाई करता था, और घर जाने पर जब बच्चा बताता था कि मैम ने आज मारा, तो मम्मी और पिटाई करती थी कि बेटा तुमने कुछ ऐसा किया होगा तभी पिट कर आए। और वो पिटकर जो जनरेशन निकली वो भी अलग जनरेशन थी, आपकी अलग जनरेशन है। लेकिन अगर आप वाकई आगे जानना चाहते हैं तो टीचर आपको जो कहे उस पर नाराज़ मत होइए। टीचर का आप पे अधिकार है, तभी उसने कहा। जिस दिन वो आपसे नाराज़ हो जाएगा वो आपको बताना छोड़ देगा। टीचर अपनी नाराज़गी को एक ही तरीके से इजहार करता है, वो आपको ये नहीं बताएगा आपने कहाँ गलती की। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और अपनी बात का अंत करूंगी। एक छोटा सा बच्चा, उसने अपने पैसे जोड़ने शुरू किए। जब 14 बरस का हुआ वो पहली बार एयरपोर्ट गया। उसे विदेश यात्रा पे जाने का बड़ा शौक था। तो वो बच्चा बैठ गया और टिकट उसने ली, और अब जब बोर्डिंग का टाइम आया तो वो बड़े उत्साह के साथ और उसने अपना बैग उठाया और बड़ी उसमें खुशी तैरी कि आज मैं पहली विदेश यात्रा पे जाने जा रहा हूँ। लेकिन तभी उसने देखा कि टिकट ही नहीं मिल रही। उसने सब तरफ ढूंढा और टिकट गायब, और वो परेशान, वो रोने लगा। उसके साथ एक महिला बैठी थी। महिला ने उसे देखा, उसके उत्साह को भी देखा, रोना भी देखा। तो महिला ने जब पूछा तो उसने सारी कहानी बताई। तो उस महिला ने कहा कि देखो तुम परेशान मत हो, टिकट मिल जाएगी। तो बच्चे ने कहा ऐसा कहना बहुत आसान है, अब टिकट क्या मिलेगी, जिंदगी भर के पैसे थे। तो 14 साल के बच्चे के लिए तो 14 ही साल की जिंदगी बहुत है। उसने कहा कि इतने पैसे जोड़े थे और टिकट अब छूट गई, और माता पिता से अलग डांट पड़ेगी, और मेरी टिकट भी गई और मेरी यात्रा भी गई। तो उस महिला ने कहा, वो महिला टीचर थी, उसने कहा तुम एक काम करो, तुम जरा काउंटर तक जाओ, पूछ कर आओ, क्या पता किसी के पास टिकट हो, किसी को मिल गई हो, उन्होंने दे दी हो। तो बच्चे ने कहा जो उसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हमेशा सुना था वही, उसने कहा दुनिया बहुत बुरी है, कौन देता है किसी की टिकट, मिली होगी तो फेंकी होगी, किसी को मेरी क्या परवाह। तो टीचर ने कहा नहीं तुम जाओ जरा देख कर आओ। बच्चा उठा, उठकर चलने लगा। तब उस महिला ने देखा कि वो जो टिकट थी उसी सीट पर पड़ी थी जहाँ पर वो बैठा था। तो इस कहानी का सार ये है, जब हम चलते हैं तभी कुछ पाते हैं, जब हम बोलते हैं तभी हम सीखते हैं, जब हम लिखते हैं तभी भाषा निखरती है, और जब हम निखरने लगते हैं तो हमारी दुनिया निखर जाती है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि आपकी दुनिया भी निखरे। शुक्रिया। जब उद्बोधन के बीच में तालियां ना बजे तो समझ जाना चाहिए कि
श्रोता बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। अभी उस उद्बोधन के बाद हम लोग अभी एक छोटे से सरस्वती वंदना का रहेगा और बांसुरी वादन का रहेगा। मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग उस समय रहें हमारे बीच में तो अच्छा रहेगा। एक और घोषणा मैं ये करना चाह रहा हूँ। पहले तो लगे कि वर्तिका मैडम का उद्बोधन आपको आप लोगों ने कितनों को बताया वर्तिका का क्या मतलब होता है? कौन बताए? वर्तिका का मतलब होता है दीपक। दीपक जो रोशनी देता, सकारात्मक ऊर्जा देता है, जो चारों ओर अंधेरे को दूर करके रोशनी को फैलाता है। तो आप वर्तिका जी हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ थी, उनका उद्बोधन सुना। बहुत बहुत आभार आपका मैडम। और मैं घोषणा ये करना चाहता हूँ कि आगामी भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और हिंदुस्तानी भाषा अकादमी मिलकर इस वर्ष भारतीय भाषा दिवस को मना रहे हैं। हमने तालकटोरा स्टेडियम के अंदर 7,000 भारतीय भाषाओं के बच्चों को और 612 दिल्ली के और 150 गुड़गांव के शिक्षकों को आमंत्रित किया है। उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। 9 भाषाओं के शिक्षक जो उनको 9 भाषाएं पढ़ाते हैं दिल्ली के विद्यालयों के अंदर, और ऐसे 7,000 बच्चे जिन्होंने भारतीय भाषाओं के अंदर 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, उनको वहां पर सम्मानित किया जाएगा। मुझे लगता है कि एक अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। एक वर्ष पूर्व ही भारत सरकार ने भारतीय भाषा दिवस की घोषणा की थी। पिछले वर्ष भारतीय भाषा दिवस बहुत छोटे स्तर पर अलग अलग विद्यालयों में, महाविद्यालयों में मनाया गया। इस बार हम इसको बहुत बड़े रूप में मनाने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि देश की सभी भाषाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, उनका संवर्धन किया जाना चाहिए। तो हम और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने हमें इस कार्यक्रम को करने में हमारा सहयोग, हमारा मार्गदर्शन करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने हमारे जो प्रस्ताव उसको स्वीकार किया। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आगामी दिसंबर में भारतीय भाषा दिवस के ऊपर हम करने जा रहे हैं और विशेष रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का विशेष प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में रहेगा। और मुझे लगता है कि उस कार्यक्रम के अंदर कई और मंत्रालय जुड़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय जुड़ेगा क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य है। संस्कृति मंत्रालय जुड़ा ही हुआ है क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है। और मैं कहूंगा कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भी जुड़े क्योंकि उनका राजभाषा जुड़ा हुआ है। तो हम इसको बहुत बड़े अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। उसकी नींव पड़ चुकी है और हम जल्दी अपने 212 विद्यालय है साहब, दिल्ली के 212 विद्यालय और 56 विद्यालय गुड़गांव के, ये इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे आदरणीय से। तो मैं यही सूचना देना चाहता हूँ। तो मैं निवेदन करूंगा अपने मंचासीन अतिथियों को आएं और अपना स्थान ग्रहण करें और हम सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जाएंगे जो सांस्कृतिक आएगा। मंचासीन आदरणीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और आभार। अब हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। वीणा वादिनी वर्दे, सभी विद्याओं और कलाओं की देवी सरस्वती, माँ सरस्वती की वंदना के साथ में हम ये शुभारंभ करेंगे। कुमारी शार्वी शर्मा जो हंसराज विश्वविद्यालय की में तृतीय वर्ष की BA की छात्रा हैं, देश विदेश में कथक नृत्य से अपना नाम और भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं, अभी सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करेंगी। ये वंदना सुश्री सुष्मिता दबालकर द्वारा रचित है और शुद्ध 3 ताल में नृत्य को प्रस्तुत किया जा रहा है। कुमारी शार्वी शर्मा। या
या प्लीज। सभी को नमस्कार। मैं शार्वी शर्मा हंसराज कॉलेज की छात्रा हूँ। आज मैंने आप सभी के समक्ष एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और उसके उपरांत कथक नृत्य ताल 3 ताल में प्रस्तुत किया, शुद्ध नृत्य। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं IGNCA भाषा अकेडमी और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और इस हिंदी पखवाड़ा का आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। आधुनिक नृत्यों की इस दुनिया में अभी जब हम सांस्कृतिक नृत्य देखते हैं तो सिर गर्व से उठ जाता है। धन्यवाद शार्वी। कहते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गौएं अपना चारा चरना भूल जाती थीं। कहते हैं कि हिरन अपनी चाल, अपनी उछाल भूल जाते थे और गोपिकाएं सुध-बुध खोल बैठती थीं। आज श्री मुकेश कुमार मधुर जी की मंत्रमुग्ध करने वाली सुरीली मुरली की तान सुनने के लिए हम सभी इस सभागार में ललायित हैं। तो स्वागत है श्री मुकेश कुमार मधुर जी का। कृपया मंच पर पधारें और अपनी बांसुरी की धुन से हम सभी को मंत्रमुग्ध करें। धन्यवाद। हेलो हेलो चेक।
बहुत आभारी हूँ इस संस्थान का और हिंदी भाषा एकेडमी का, जो इतना सुंदर आयोजन और इतने रसिक, इतने अच्छे लोग उपस्थित हैं। मेरा तो सोलो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं साथ में, सिर्फ एक थोड़ा सा आप सबके लिए परिचय है। बस तो 5 मिनट का मुझे वक्त दीजिए, आपको मैं थोड़ा बहुत सुनाता हूँ। ओके है वहाँ से? हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हिंदी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक अंकल जी कहूँगा, क्योंकि आपने मुझे जो पिता का स्नेह दिया है और आप सब ने जो तालियों से मुझे आशीष दिया है, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। और मैं विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत का कलाकार हूँ, सोलो वादन करता हूँ, लेकिन थोड़ी यहाँ मजबूरी की टीम फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की इस मिट्टी को मैं दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत। मैं बीच में कुछ कहने की गुस्ताखी करना चाहती हूँ। सुधाकर जी, मैं कुछ कह सकती हूँ? सुधाकर जी, मैं कुछ कह सकती हूँ? मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं कितनी लंबे सालों की साधना इन्होंने की होगी और तब जाके बांसुरी पर इनकी ऐसी पकड़ होगी। खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए ये ध्यान में रखने वाली बात है। एक्चुअली लोग सक्सेस देखते हैं, सफलता कितना सुंदर बजाया, लेकिन उसकी यात्रा जो है वो सिर्फ वही इंसान जानता है जो उस यात्रा पर होता है। तो इनकी यात्रा के लिए बहुत सारे धन्यवाद। बहुत छोटा सा रहेगा। बड़े वाला नहीं सांस्कृतिक समारोह की अपनी ये कड़ी हम आगे बढ़ाते हैं। स्कूल के विद्यार्थियों के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रस्तुत है कविता पाठ अंशु शर्मा। अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल दिलशाद गार्डन से है अंशु शर्मा। माइक ऊंचा कर दो या बड़ा वाला माइक आ रहा है। ये शायद कवर नहीं होगा, ऊपर से कट रहा है। इसके बाद डीएवी पब्लिक स्कूल जसोला बिहार के विद्यार्थी अपने कार्यक्रम के लिए तैयार रहेंगे। बच्चे का नाम वगैरह, स्कूल का नाम और बच्चे का नाम। गर्मा अंशु शर्मा, अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल दिलशाद गार्डन दिल्ली। शुरू करो। सुप्रभात। आज मैं आवाज बढ़ाइए। माइक और नीचे कर। सुप्रभात। आज मैं अंशुल शर्मा अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल का छात्र आप सभी के समक्ष श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता रश्मि रथी के तृतीय सर्ग से कृष्ण की चेतावनी सुनाने जा रहा हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या? अरे दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका,
आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। अरे जो था साध्य उसी को साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है यह संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में और संहार भी झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकल, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघो तो दृश्याकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सहस्र सिंधु मद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन, बांधने, हाँ हाँ दुर्योधन, बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, कि अब मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान, पहचान कहाँ इनमें तू है, पहचान कहाँ इनमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। पर मैं जब भी मूंद लेता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अरे बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। शून्य को साध न सकता है, क्योंकि जो शून्य को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अपना अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं, अब तो रण होगा। जीवन जया की मरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी मुंह पर वाहिनी प्रखर। फल शेष नाग का डोलेगा और विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। और आखिर में तू भूषाई होगा, हिंसा का परिदायी होगा। थी सभा संग सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। मेधावी छात्र हमारे देश की शान है, उन्हीं में से एक ये बच्चा अंशु शर्मा। सबके लिए ताली अपेक्षित है बच्चे के लिए। अभी डीएवी पब्लिक स्कूल दिल्ली के जसोला बिहार दिल्ली के छात्र एक सामूहिक गीत प्रस्तुत करेंगे। डीएवी पब्लिक स्कूल जसोला, कृपया मंच पर आएं। दरी चाहिए होगी।
अच्छा बताया था, मज़ा आया। यहीं प्रेजेंट में सुनते हो जो इसमें रिकॉर्ड में सुनते हो, अंतर होता है। हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट बजते हैं ना, तबला है, सितार। हाँ, तब मैं भी वो सोच रहा अलग बात है था, तब और भी अच्छा था। तो पूरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है ना। मंच पर माइक की आवश्यकता है, कृपया तकनीकी सहायता वाले। डीएवी पब्लिक स्कूल जसोला बिहार की छात्राएं अभी एक सामूहिक गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं। इसके बाद आपके सामने अरवा-चीन इंटरनेशनल स्कूल दिलशाद गार्डन के बच्चे एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगे। अभी डीएवी पब्लिक स्कूल जसोला बिहार दिल्ली के छात्राएं। दरी का लगाए जाते हैं जो वाइट लगा देते हैं, वही सटा ये निकालो। आज तो बजे नहीं, तो आप रहते कहाँ हैं? ठीक है, हमारा ब्रेक होगा ना यहाँ पर, तो फिर मेरे को आशा से भी बात करें। नहीं अभी मैं कर दूँ।
क्या करना है? ऐसे आना चाहिए, पूरा आना चाहिए ना, एग्जाम नहीं आ रहा। हेलो हेलो दूसरा आता है टाइप। मेन भारत का मेन भारत की आ जाती है। वंश के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम। सही है। वंश के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम। चल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम। चल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम। शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चंदन के हर कंटिका हो गान वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चंदन के हर कंटिका हो गान वंदे मातरम। अविरल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम। अविरल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम। नाद वंदे मातरम, नाद वंदे मातरम। वीर पुत्रों की अमर ललकार वंदे मातरम। वीर पुत्रों की अमर ललकार वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम।
पहले बोलना था आप लोगों का काफ़ी भाई कटवाने रखवाने क्या रखना है भाई नहीं हटेगा हटेगा ना अब समय से पहले आने से पहले होना चाहिए ना हाँ सर हटवा दिए पूछा सर करतल ध्वनि से सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार। अब आपके समक्ष आ रहे हैं नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने के लिए अरवा चीन इंटरनेशनल स्कूल दिलशाद गार्डन के विद्यार्थी, जो आपको अपने प्रस्तुति के माध्यम से साइबर सिक्योरिटी, जो आज की दुनिया के लिए बहुत ही ज्वलंत विषय है, इस विषय में आपके समक्ष प्रस्तुति करेंगे। अरवा चीन इंटरनेशनल स्कूल दिलशाद गार्डन के विद्यार्थी। यहीं दो ये अब ले रहा है सही, अब सही ले रहा है। हाँ ऐसे रहने बस यही एंगल ठीक है तो सब आएंगे ये लो ठीक है अब सही। ये एंगल लाए हैं आप सभी के लिए एक नाटक लाजवाब। लाजवाब लाजवाब जरा बच के ये है साइबर युग जनाब। जमूरे जी उस्ताद एक बात बताएगा जरूर बताएगा। अरे जब आज इंदिरा गांधी कला केंद्र के मंच पर है सांस्कृतिक समारोह मनाने की बारी, तो क्यों कर ली तने नाटक की तैयारी? क्यों भाई क्यों? अरे उस्ताद, चाहता हूँ मैं कि समारोह के आनंद के साथ साथ ये सब जाने आधुनिक युग का भी हाल कैसे बन जाता है इनका मोबाइल, इनके जी का जंजाल। जी का जंजाल, जी का जंजाल। अरे मोबाइल हाँ और जी का जंजाल हाँ। अरे चल मैं नहीं मानता। अरे मेरा तो जमूरे का जमूरा। देख भाई, इस मोबाइल ने तो कर दिया है सबका काम आसान। काम आसान। सिर्फ एक बटन दबाते ही हो जाते हैं सारे काम। यकीन नहीं हो रहा ना? आज अब मैं दिखाता हूँ। चलो जी। आज का ये साइबर युग धन और समय दोनों बचाता है। बस बटन दबाओ, काम हो जाता है। काम हो जाता है। करना हो कोई भी बिल जमा, बटन दबाओ। हो स्कूल की फीस, बटन दबाओ। बैंक के सारे काम, बटन दबाओ। बुकिंग कोई भी, बटन दबाओ। होम डिलीवरी, बटन दबाओ। घर बैठे सारी दुनिया से जुड़ जाओ। बटन दबाओ। समय बचाता, टेंशन मिटाता, डिजिटल दुनिया में बाजी मार जाता, आगे बढ़ता है इंडिया, ऑनलाइन पेमेंट करता है इंडिया। देखा जमूरे, इसे साइबर युग की तो बात है निराली। अरे उस्ताद, ये जो उजली नजर आती है ना, इसमें भी कई चीजें हैं काली। चीजें हैं काली। उस्ताद अब जरा ये भी देख लो। हाँ भाई दिखला। मैं लुट गया, आईफोन कॉल से लुट गया। अरे
से छुटकारा पाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ भाया? जैसे उसको सब बताया, अपना बैंक बैलेंस सारा लुटाया। हाय, कैसे हुआ समझ नहीं आया। सीता बैंक अकाउंट कल में लुट गया, KYC के नाम पर ये वो लुट गया, बटन दबाते ही हुआ ये बर्बाद, हैकिंग किसी का नाम है। कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स की पर्सनल डिटेल फोन कॉल पर नहीं पूछता। नहीं पूछता, नहीं पूछता, किसी के खाते में ना आओ, किसी को आप बताओ, कोई लिंक ना लगाओ, कोई लिंक ना बताओ। देखो मेरे यार, साइबर ठगी का एक और शिकार। हेलो कौन? अरे नमस्कार भाई साहब, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा अरबपति से? है? आपके क्षेत्र से 10 रवि विनर चुने गए हैं भाई, जिनमें से आप भी हैं। अपनी धनराशि प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर दबाएं और अपने इनाम पाएं। इनाम? ये लो भैया, अब भाई दवाई देते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे क्या हुआ? मेरा कैश वैश सब लूटा, कोई मुझे बचा ले। जाने कहाँ छुपे हैं ये साइबर ठगी वाले, मेरा कैश वैश सब लूटा। हमारा इनाम के लालच में लुट गया एक और बेचारा। किसी के झांसे में ना आओ, कोई लिंक ना दबाओ, किसी के झांसे में ना आओ, कोई लिंक ना दबाओ। आयो स्वामी, सुनते हो? क्या हुआ रे? अरे देखो, फोन पर SMS आया है, कह रहे हैं शाम तक हमारी बिजली कट जाएगी। एक फोन नंबर दिया है, उस पर कॉल करो। अभी कॉल करो। डोंट वरी रे, मैं बिल भर चुके। क्या बढ़ चुके? बढ़ते तो क्या ये SMS आता? तुम बहुत झूठ बोलते हो। झूठ है, झूठ है। कॉल करो, अभी कॉल करो। करते हैं। नंबर नहीं मिल रहे। अरे ये SMS अकाउंट से 20 लाख रुपए कट गए। आइयो साइबर क्राइम हमें इस मोड़ पे ले आया, हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। कभी कोई बिल, कभी कोई लैंडलाइन, कभी ई-चालान। साइबर टॉर्चर से होकर परेशान लोग दे देते हैं अपनी जान। अपनी जान, अपनी जान, कितना गिर गया इंसान, कितना गिर गया इंसान। अरे अरे सुनो सुनो, मेरी दोस्त ने बताया है घर बैठे बैठे उसने बहुत सारा पैसा कमाया है। बहुत पैसा कमाया है, बहुत पैसा कमाया है। हाँ हाँ, बस कुछ ऐप लाइक करने हैं और अकाउंट में ढेर सारे पैसे भरने हैं। बस बस लाइक करते जाएंगे, फॉरवर्ड करते जाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। भाई वाह! अब हमारे पास भी पैसा ही पैसा होगा। पैसा 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 पैसा। बड़ा बड़ा आसान है इन लोगों को फंसाना। छोटे मोटे काम बताने हैं, फिर अकाउंट नंबर मंगवाना है, थोड़े पैसे अकाउंट में डालने हैं और फिर एक झटके में सारे पैसे निकालने हैं। पैसे के इस लालच से कोई नहीं बच पाएगा। आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, ऐसे लालच में तुम ना फंसो, अगर फंस भी जाओ तो ना तुम घबराओ। 1930 दबाओ, साइबर पुलिस को बुलाओ, 1930 दबाओ, साइबर पुलिस को बुलाओ। जमुरे, ये इस साइबर युग का ये कौन सा रंग दिखलाया? देख के मेरा तो सर चकराया। अरे उस्ताद जी, अभी दिखाता हूँ
एक और नजारा, साइबर बुलिंग में फंस गया युवा हमारा। चल भाई यूं भी दिखला, चलो। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है मोबाइल हमारा, जिसने हम सबका मन मोह लिया है। अरे भाई एमओ दिया है? भाई स्पीकर, अरे सुनो सुनो, मुझे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में पता चला है जहाँ सब कुछ फ्री में मिलता है। ये वाली गेम भी? हाँ, रुक अभी लिंक भेजता हूँ। www.freekamar.com। मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। चल फिर मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, एक गेम होता है। आजा। यार ये हैंग क्यों हो रहा है? स्टार्ट कर ले। अरे बेटा जरा मेरा लैपटॉप को दे देना। हाँ जी पापा। अरे ये क्या, ये तो रीस्टार्ट हो रहा है। हाँ जी पापा, वो हैंग हो रहा था, मैंने रीस्टार्ट कर दिया था। अच्छा बेटा। अरे ये क्या, मेरी इसमें फाइल कहाँ है, मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। ये क्या हुआ? ये तूने क्या कर दिया? कैसे हुआ? पापा मैंने बस ऐप गेम डाउनलोड किया था। अरे बेटा तेरी इस गेम के चक्कर में तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब मैं क्या करूँगा? फेक वेबसाइट पढ़ना चाह रहे हो, तो देखा आपने, 95% साइबर क्राइम खुद हमारी ही गलतियों से होते हैं। रोज करोड़ों साइट हैक होती हैं। हर साल करोड़ों अकाउंट हैक होते हैं और डेटा चोरी हो जाता है। प्रोफाइल फोटो जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया। रिक्वेस्ट मैंने जो इसको भेजी, एक्सेप्टेंस ने कर लिया। ये तो फोटो में ही कितनी खूबसूरत लगती है, मेरे साथ तो क्या ही लगेगी। इंस्टाग्राम नाम है मेरा, ये मेरा शिकार है, इसको बर्बाद करने का मेरा प्लान तैयार है। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा। क्या करूं मैं अब बता, क्या करूं किसे बताऊं, मन करता है मर जाऊं। बुरा ये जादू, इसका बेगुनाह, ये इसका कातिल बन गया। फेक फोटो जो इसने देखी, साइबर क्राइम में फंस गया। याद रखो अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं करनी एक्सेप्ट। नहीं करनी एक्सेप्ट। अरे ये किसकी वीडियो कॉल आ रही है, चलो उठाकर देखता हूँ। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। पहचाना? मैं आपको जानती हूँ, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, है ना? हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त तो हैं, लेकिन तो क्या हो गया? पर मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पर मैं तो तुम्हें अभी अच्छे से जानता तक नहीं हूँ। कोई नहीं, जान जाओगे धीरे धीरे। बस तुम मेरी बात सुनो। ओहो ये तुम क्या कर रही हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही रहे। ओहो कट गया, शुक्र। हेलो हेलो, पहचाना? जिससे अभी वीडियो कॉल पर बात हुई थी, मुझे अभी 50,000 रुपए भेज। 50,000 रुपए? पर मैं दूंगा, एक तू भेजू पैसे। व्हाट्सएप चेक कर। अरे ये तो तुमने पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली। अब मैं क्या करूं? मैं नहीं भेजा तुम्हें पैसे। चुपचाप पैसे भेज, वरना ये वीडियो YouTube पर वायरल कर दूंगी। नहीं 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 नहीं,
ऐसा मत करना, भेज रहा हूँ पैसे, अभी भेज रहा हूँ। पेटीएम पर 50,000 रुपए प्राप्त हुए। हेलो, आज शाम तक 50,000 रुपए और भेज दे, वरना 50,000 रुपए और? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं यार, अब मैं क्या करूं, मैं तो बुरा फंस गया। तेरे माँ बाप को पता चलेगा, तुझे जेल हो जाएगी, समाज में इज्जत नहीं रहेगी, तू गरीबों को भूत खाने लायक नहीं रहेगा। अरे यार, मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी? बस एक वीडियो कॉल उठाया था, अब मेरी क्या गलती उसमें? मैं करूं, मैं मर जाऊं क्या मैं? अरे ये बेचारा तो बुरी तरह फंस गया। पिछले साल 50,000 से भी ज्यादा लोग इसी समस्या का शिकार हुए हैं। यदि आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा होता है तो अपने नजदीकी साइबर सेल से अवश्य संपर्क करें। जो ऐसा अपराध तो चुप ना रहे, साइबर क्राइम के खिलाफ कंप्लेंट जरूर करें, जरूर करें। याद रखें, साइबर पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 1930 या cyber.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अरे खुद बन जाओ अपने हीरो, नंबर याद रखो 1930। जमुरे, तेरी सूझबूझ की तो देनी पड़ेगी दात। आज से मैं तेरा जमुरा, तू मेरा उस्ताद। आशा करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे कि हमें साइबर क्राइम से कैसे सुरक्षित रहना है। साइबर क्राइम से सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल दिलशाद गार्डन के बच्चों द्वारा साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी बहुत अच्छी रोचक जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी। इसके बाद प्रस्तुत है हंसराज विश्वविद्यालय की छात्राओं के द्वारा सामूहिक क्लासिकल नृत्य। इस सामूहिक नृत्य में भारत के परंपरागत कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम तीनों नृत्यों का समावेश है। प्रस्तुति में शामिल हो रहे हैं बच्चे कुमारी आकांक्षा मोहंती, खुशी रावत, कशिश सुखेजा, दीक्षिता भार्गव, निश्चिता पाइकर, ख्याति रावत, निहारिका जैन, कनिका भट्ट और इप्सा नौटियाल। इस सामूहिक नृत्य में वर्षा ऋतु के काल में श्री कृष्ण और राधा के संयुक्त नृत्य की प्रस्तुति है, जिसको रूपांकन करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तुत है हंसराज विश्वविद्यालय की छात्राओं द्वारा सामूहिक नृत्य, कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम का समावेश। इस सामूहिक नृत्य के बाद हम सभी कैफेटेरिया में लंच के लिए जाएंगे। और 2 बजे लौटकर भी यहाँ पर आएंगे, आगे का कार्यक्रम जारी रखेंगे।
अत्यंत सुंदर। अब सभी से अनुरोध है कि कैफेटेरिया में लंच के लिए आएं और उसके बाद